ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार हर वर्ग को साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। जी हां, इससे पहले उन्होंने महिला आरक्षण का दांव खेला, उसके बाद पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी की और अब आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। क्या है ये नया मास्टर स्ट्रोक? इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, अब आशा कार्यकर्ताओं के लिए नीतीश कुमार ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए, आशा वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनका मानदेय अब 1000 से 3000 रुपये कर दिया गया है। और बड़ी खुशखबरी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी जो बॉक्स होता है खुशियों का वो खोल दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि आरक्षण की बात भी कही गई थी महिलाओं के लिए और कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जिससे भी महिलाएं खुश होती हुई नजर आई थी। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जीविका दीदी के लिए रोजगार की बात की गई और रोजगार को जीविका दीदी को देकर उनके साथ नीतीश कुमार नजर आए और ये बताया गया कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के लिए रोजगार नीतीश सरकार के लिए सबसे ऊपर है। और अब आशा वर्कर हो या फिर महिला टीचर हो या फिर आप पूरी महिलाओं को कह लीजिए बिहार की, उनके लिए खुशखबरी बार बार आने लगी है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसी तस्वीरें आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम ज़रूर किया है और वो इसलिए किया है कि नीतीश सरकार को पता है कि हमेशा जब भी बिहार में महिलाएं वोट देती हैं तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही वोट करती हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट डाला जाना ज़्यादा आता है, जो रिपोर्ट बताती हैं। महिलाओं की संख्या कम है बिहार के अंदर, लेकिन महिला वोट सबसे ज़्यादा डालती है। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है लेकिन पुरुष उतना वोट नहीं करता है, लेकिन महिला घर से वोट करने को ज़्यादा निकलती है। 2020 में आपने तस्वीर देखी थी कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर हुए थे तो 12 बजे तक आते आते हमने देखा था कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन 12 बजे के बाद अचानक से महिलाओं की संख्या बढ़ी और वो शाम 5 बजे तक लंबी लंबी कतारों में नजर आ रही थी। क्योंकि बिहार में आपने अक्सर देखा है कि बिहार में कामकाजी महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं, घर का सारा काम निपटा लेती हैं, उसके बाद वो निकलती हैं। और जब महिला निकली घर से तो नीतीश कुमार की जीत हो गई और नीतीश कुमार उसी भरोसे बैठे हैं कि महिला सबसे ज़्यादा वोट करेगी। वो वाकई ऐसा है भी बिहार में कि महिला सबसे ज़्यादा वोट करती है और इसलिए नीतीश कुमार बार बार महिलाओं के लिए ऐलान कर रहे हैं। हालांकि अभी और भी ऐलान महिलाओं के लिए हो सकते हैं क्योंकि जितनी महिलाएं हैं बिहार के अंदर उनको किसी ना किसी रूप में वो खुशखबरी दे देना चाहते हैं और उनका भला कर देना चाहते हैं। वाकई अगर बिहार में ये हो रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं वो आगे आने वाले समय में और बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। क्योंकि बिहार के अंदर एक समय ऐसा था जब महिला रात के 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी और रात में बिहार के अंदर जाना तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं है क्योंकि रोजगार से अगर महिलाएं जुड़ी हैं तो 7 बजे भी घर आ रही हैं, 8 बजे भी घर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपना फ्यूचर सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि हमारा देश देखिए पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं को भी लगता है कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाए। अब घर में अगर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा तो कहाँ सुरक्षित होगा। वो दरअसल ये भी देखती हैं क्योंकि घर में अगर पुरुष उन्हें काम करने नहीं देता है तो उन्हें भरोसा होता है कि हाँ सरकार तो उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी ही। अब अगर आशा वर्कर है तो आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया गया है। आशा वर्कर जितना काम बिहार के अंदर करती हैं वो सभी ने देखा है, हालांकि वो घर भी अपना संभालती हैं और आशा वर्कर का काम भी करती हैं। तो धीरे धीरे नीतीश सरकार ने महिलाओं को कदम आगे बढ़ाने की सीख दी है और उसी का नतीजा ये है कि नीतीश सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते रहे हैं। अब 2025 में जब एक बार फिर से महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है तो लग रहा है कि एनडीए ही सरकार में आएगी और नीतीश एक बार फिर से सीएम बन पाएंगे। एक और नीतीश कुमार अलग अलग मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, अपने दाव के पासे फेंके जा रहे हैं। लेकिन दूसरे महागठबंधन की बात करें तो अभी तक उन्होंने कोई भी एजेंडा जो है, विजन जो है जनता के सामने पेश नहीं किया है। देखिए, महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन अभी भी कश्मकश में ही है और महागठबंधन ने अभी आशा वर्कर को लेकर भी निशाना साधा है। जो आशा वर्कर के लिए खुशखबरी नीतीश कुमार ने दी है वो नीतीश कुमार को निशाना साध रहे थे। दरअसल माफ करिएगा, मैं आशा वर्कर को बोल गया, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार भला करने का काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पच नहीं पा रहा है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बार बार चुनावी मौसम जब आता है तो चुनाव जब बेहद नजदीक होता है तो ही नीतीश कुमार ये ऐलान क्यों करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को ये याद होना चाहिए कि जीविका दीदी का जो हम एग्जाम्पल बार बार देते हैं वो ये बताता है
कि जीविका दीदी को कितना रोजगार दिया गया है। देखिए, अगर कोई महिला अनपढ़ है, अगर वो खाना बनाना जानती है, तो नीतीश ने क्या किया, होटल में उसको रोजगार दे दिया। और कोई अगर पढ़ी लिखी महिला है तो उसे टीचर की नौकरी मिल गई है। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में हर एक महिला को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। और हम तो एग्जाम्पल देते हैं किस तरीके से जब नीतीश कुमार मंच पर चढ़ते हैं तो महिला उनके पैर छूती हैं। वो तस्वीर तो कई बार आ चुकी है। आप बिहार के अंदर जाएंगी, बिहार में अगर किसी महिला से पूछेंगी किसी नेता को आप किस बड़े नेता को पसंद करती हैं, तो सीधा सीधा वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पसंद करेंगी। वो इसलिए करेंगी क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम किया है। क्योंकि लालू प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो लालू प्रसाद ने सिर्फ नाम करने का काम किया था। हालांकि महिला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दी थी राबड़ी देवी अपनी खुद की पत्नी को, लेकिन राबड़ी देवी ने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए या महिलाओं के लिए जीविका दीदी जैसी कोई योजना लाई जाए। क्योंकि राबड़ी देवी हालांकि उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन राबड़ी देवी के आसपास जो लोग थे, अफसरशाही जो कर रहे थे, वो राबड़ी देवी को इतना ज्ञान तो दे ही सकते थे, लेकिन नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उस वक्त जंगल राज चल रहा था। उस वक्त अपनी जेबों में पैसा भरना था और अपनी जेबों में पैसा भरने के चक्कर में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार देख रहे हैं कि कहाँ पर विकास नहीं हुआ है, कहाँ पर सड़क नहीं बनी है, कहाँ पर पुल नहीं बने हैं, कहाँ पर महिलाओं को रोजगार से नहीं जोड़ा गया है, कहाँ पर युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि नीतीश कुमार का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो समझते हैं कि कैसे राजनीति को करना है और कैसे लोगों को साधना है, और लोगों को कहीं ना कहीं साधने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जनता आकर्षित भी हो रही है क्योंकि जनता एंड मूवमेंट तक देखती है अपने नेता को कि आखिर वो क्या कराए। अगर उसे किसी और को वोट भी देना होता है तो समझती है कि अगर वो सरकार में आएगा तो क्या करेगा। तेजस्वी यादव के पास तो कोई विजन है नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ महिलाओं के लिए शिवुकाफ छोड़ रहे थे कि हम 2500 रुपए देंगे, लेकिन वो भी कांग्रेस ने छीन लिया। तो दोबारा कौन सा ऐलान ऐसा तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए किया है? अगर महिलाओं के लिए कोई ऐलान किया होता तो आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर तंज कसने की कोशिश ना पड़ रही होती कि नीतीश कुमार पर हम कटाक्ष करें कि आपने क्यों आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया। एक्चुअली वो खास तौर पर यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन काम तो सरकार को करना पड़ेगा ना। आप बताइए कि आप अपना एजेंडा क्या पेश कराएं, वो तो सरकार में है। जब कोई सरकार में रहेगा तो काम तो करेगा ही, नहीं तो उसकी बदनामी होगी। क्योंकि सरकार का काम ही होता है आम जनता के लिए काम करना, और अगर वो काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं पटखनी आम जनता उसे दे देगी और सत्ता से हटा देगी। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में विराजमान रहना चाहते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा काम करते हैं, राजनीति के खिलाड़ी हैं, अच्छा काम करते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर जनता ने उन पर भरोसा किया तो ये तो वक्त ही बताएगा कि वो कितना काम करेंगे। लेकिन हाँ, अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी वो काम कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए तो खास तौर पर। एनडीए जो है एक के बाद एक दाव खेलती जा रही है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा हो, उस दौरान भी कई तरीके की सौगातें जो हैं लोगों को दी गई थी, आम जनता को दी गई थी। अब नीतीश कुमार भी एक के बाद एक दाव खेल रहे हैं। तो ये महागठबंधन के लिए चुनावों में कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए, महागठबंधन के लिए इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का दौर है, क्योंकि महागठबंधन अभी कुछ भी तय नहीं कर पाया है। महागठबंधन को आपने मानसून सत्र के दौरान ही देख लिया कि मानसून सत्र के दौरान सिर्फ काले कपड़े पहन लीजिए और काले कपड़े पहन के विरोध जताइए कि कैसे बिहार में अपराध बढ़ रहा है, कैसे वक्फ कानून का हम विरोध करेंगे। लेकिन आप जनता के सामने अपना एजेंडा नहीं रख पा रहे हैं। चलिए, वक्फ कानून को लेकर वो तो जनता समझेगी ना। अगर वक्फ कानून जनता को पसंद नहीं आएगा तो जनता वोट नहीं देगी। आप बार बार क्यों विरोध पर उतर आते हैं? आपका काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, आपका काम यह भी है कि आप जनता को बताइए कि अगर सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। अगर आपने कोई विजन ही पेश नहीं किया तो जनता आपको कहीं ना कहीं गर्त में लाने का काम कर देगी। क्योंकि आरजेडी में तो वैसे ही कलह देखने को मिल रही है, और आरजेडी में जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ने काफी मुश्किल खड़ी की हुई है, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी के खुद के विधायक ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, आप ये अच्छे से समझ लीजिए। आपको कहीं ना कहीं जनता के लिए बताना होगा कि हमने जब सरकार में रहे थे तो कितना काम किया है, और आगे आने वाले समय में जब हम सरकार में आएंगे तो कितना काम करेंगे।
क्या महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कभी भी तेजस्वी के मुंह से आपने सुनी है? नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अपने 17 महीने के कार्यकाल में बताते हैं कि कितने लोगों को हमने जॉब्स दी हैं। वो सिर्फ पुरुषों का जिक्र करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन महिलाएं शब्द का इस्तेमाल वो कभी नहीं करते। हालांकि आपने लोकसभा चुनाव हो तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से आधी आबादी को साधने की कोशिश की, बार बार महिलाओं का जिक्र किया है। नीतीश कुमार की अगर बात करते हैं तो नीतीश कुमार ने किस तरीके से महिलाओं का जिक्र किया और महिलाओं ने उनको सबसे ज्यादा वोट किया है। तो नीतीश और मोदी अच्छे से जानते हैं कि कैसे महिलाओं को आकर्षित करना है, महिलाओं से वोट पाना है, लेकिन तेजस्वी ये नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसे कि एक और नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक दाव फेंक रहे हैं, एनडीए जो है लगातार महिलाओं को साधने की कोशिशों में जुटा हुआ है और दूसरी ओर महागठबंधन का एजेंडा जो है अभी भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। जनता के सामने कोई भी विजन अभी तक महागठबंधन के नेता नहीं रख पाए। आगे चलकर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।